हेलो फ्रेंड, जैसा कि आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एएलपी। एएलपी मतलब होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ओके, तो आज हम देखेंगे व्हाट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता क्या है। सबसे पहले अल्कलाइन फॉस्फेटेज को शॉर्ट फॉर्म में एएलपी या डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो एएलपी के नाम से भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। एएलपी मींस अल्कलाइन फॉस्फेटेज। एएलपी टेस्ट मोस्टली लीवर फंक्शन टेस्ट के साथ होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है एलएफटी उसमें इंक्लूडेड रहता है, या फिर जो ऑर्थो वगैरह है वो कभी कभी एएलपी अलग से भी लिखते हैं। तो एएलपी होता क्या है, व्हाट इज एएलपी, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और एक नोट बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम देखेंगे अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या है। तो पहला अल्कलाइन फॉस्फेटेज मतलब एएलपी। जहां पे हम एएलपी बोलेंगे तो आप समझ जाना कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ओके, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज एन एएलपी इज एन एंजाइम। यह सबसे पहले क्या होता है, एक एंजाइम होता है। एएलपी मींस अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो एएलपी इज एन एंजाइम, वह एक क्या है, एंजाइम है। दैट फाउंड, वह कहां पे पाया जाता है, तो दैट फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या है, यह एक एंजाइम है जो हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के अंदर पूरा शरीर में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट्स लिखेंगे एएलपी ब्लड टेस्ट मेजर। एएलपी मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एएलपी ब्लड टेस्ट मेजर। एएलपी क्या होता है, एक ब्लड टेस्ट के नाम से है एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज। एएलपी ब्लड टेस्ट measures the level of ALP मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ओके, in the blood that कहां से, तो comes from liver and bones। ओके, तो पहला एएलपी इज एन एंजाइम दैट फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। एएलपी क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो हमारे शरीर के अंदर पूरे शरीर में पाया जाता है। दूसरा क्या होता है, एएलपी ब्लड टेस्ट मेजर। एएलपी ब्लड टेस्ट जो होता है वह मेजर क्या करता है, तो हमारे ब्लड के अंदर हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर एएलपी का वैल्यू कितना है वो जो मेजर करते हैं, उसको हम एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज ब्लड टेस्ट के थ्रू पता करते हैं कि हमारे शरीर में एएलपी का वैल्यू क्या है, लेवल क्या है। ठीक है, एएलपी कहां से आता है, तो दैट्स कम फ्रॉम द लीवर एंड बोन्स। एएलपी जो होता है हमारे बॉडी में ब्लड में कहां से आता है, तो लीवर और बोन से, मतलब हड्डी से आता है। ओके, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे हाई लेवल ऑफ एएलपी। हाई लेवल ऑफ एएलपी मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या है, इन द ब्लड में इंडिकेट्स, इन द ब्लड में इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा, तो लीवर डिजीज और सर्टेन बोन डिसऑर्डर। एएलपी मतलब जो हमारा अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, अगर हाई आता है वैल्यू उसका ज्यादा आता है, वह क्या इंडिकेट करेगा, तो वह या तो लीवर डिजीज इंडिकेट करेगा या बोन डिसऑर्डर। हड्डी में हमारे बॉडी के जो अंदर जो बोन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिसऑर्डर है, वो हमको हाई लेवल एएलपी इंडिकेट्स करता है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे एन एंजाइम इज ए टाइप ऑफ, एंजाइम इज ए टाइप ऑफ क्या, तो प्रोटीन, किसमें, इन द सेल ऑफ द बॉडी। प्रोटीन इन द सेल ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें पाए जाने वाला प्रोटीन, एंजाइम जो होता है वह एक टाइप का प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी के सेल्स में पाया जाता है। सिंपल, एंजाइम जो होता है वह क्या होता है, तो यह एएलपी जो एंजाइम होता है एक टाइप का प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी के सेल्स में पाया जाता है। सेल से हमारी बॉडी बनी होती है। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे एग्जाम में, सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, तो फिफ्थ पॉइंट जो है उसमें हम लिखेंगे एएलपी इज कंसिडर्ड ए लीवर
ALP is considered as a liver क्या एंजाइम, बिकॉज एंजाइम क्योंकि बिकॉज इट्स प्राइमरली फाउंड इन द कहाँ पे, तो लीवर ओके, बट इट्स ऑल्सो फाउंड इन अदर बॉडी पार्ट्स, but it's also found in other body parts. कहाँ पे, तो bile ducts, next bones, next और कहाँ पे, तो किडनी और intestine, next placenta in the pregnant woman, अब इसको हम समझते हैं पहले, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ALP के जो हम नोट बनाएंगे एग्जाम में, अगर ALP टेस्ट आता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज के ऊपर अगर शॉर्ट नोट्स आता है तो हम लिखेंगे पहले कि ALP मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ALP क्या है, तो ALP इज एन एंजाइम दैट फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। ALP क्या होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, ALP ब्लड टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ ALP इन द ब्लड दैट कम्स फ्रॉम द लिवर एंड बोन्स। ALP क्या होता है, ALP ब्लड टेस्ट हम क्यों करवाते हैं, तो ALP ब्लड टेस्ट हम इसके लिए करवाते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में कितना है ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो लेवल है वह कितना है, यह चेक करने के लिए हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज करते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो हम ब्लड में टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट से हमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज का जो वैल्यू पता चलता है वह कहां से आता है, तो वह लीवर और हड्डी बोन से आता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हाई लेवल ऑफ ALP मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज इन द ब्लड में इंडिकेट लिवर डिजीज और सर्टेन टाइप्स ऑफ बोन डिसऑर्डर। अगर ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज का वैल्यू ज्यादा है हमारे ब्लड टेस्ट में, ब्लड टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट्स आते हैं उसमें अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज का वैल्यू ज्यादा है तो क्या इंडिकेट कर सकता है, या तो कोई लिवर डिजीज हुआ है पेशेंट को, या फिर उसको बोन डिसऑर्डर्स मतलब हड्डी में किसी टाइप का प्रॉब्लम की वजह से भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ होता है। फोर्थ, एन एंजाइम इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन इन द सेल ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के सेल्स में मतलब एंजाइम जो होता है, एंजाइम एक टाइप का प्रोटीन होता है, यह जो ALP एंजाइम यह एक टाइप का प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के सेल्स में पाया जाता है। फिफ्थ, ALP इज कंसिडर्ड एज लीवर एंजाइम, उसको मोस्टली लीवर एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ALP जो होता है उसको मोस्टली लीवर एंजाइम के जानते हैं, क्यों, क्योंकि इट्स प्राइमरली फाउंड इन द लीवर। यह सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। बट इट ऑल्सो फाउंड इन द अदर बॉडी पार्ट्स, यह हमारे शरीर के बट अदर पार्ट्स में भी पाया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में भी पाया जाता है। तो कहां पे पाया जाता है, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज बाइल डक्ट्स में पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और प्लासेंटा इन द प्रेग्नेंट वुमेन, जो लेडीज प्रेग्नेंट रहती है उसके प्लासेंटा में भी पाया जाता है। ओके, यहां तक क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके जो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग आप लोग अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। उसमें नेक्स्ट में हम चलेंगे द टू मेन सोर्स ऑफ ALP इन द ब्लड आर लिवर एंड बोन्स। द टू मेन सोर्स ऑफ ALP मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज इन द ब्लड are liver and bones, okay। नेक्स्ट में देखेंगे हाई लेवल ऑफ ALP में इंडिकेट्स, हाई लेवल ऑफ ALP में भी इंडिकेट्स क्या इंडिकेट्स करता है, तो लिवर डिजीज और सर्टेन बोन डिजीज।
लीवर डिजीज और सर्टेन बोन डिजीज या बोन डिसऑर्डर्स। ओके, बट यहां पे ध्यान देना है एन ALP मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट एलोन कैन नॉट बी diagnose of any condition, any disease। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे हाई और लो लेवल ALP टेस्ट दैट इंडिकेट्स हाई और लो लेवल ऑफ ALP मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट that indicates क्या क्या इंडिकेट करेगा? तो लीवर डिजीज, नेक्स्ट जॉन्डिस, नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन, नेक्स्ट करेगा बोन पेन मतलब हड्डी में पेन, नेक्स्ट ज्वाइंट पेन, नेक्स्ट इनलार्ज और एबनॉर्मल शेप्ड बोन, एबनॉर्मल शेप्ड बोन्स और बोन फ्रैक्चर। इसको हम समझते हैं पहले, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। द टू मेन सोर्स ऑफ ALP इन द ब्लड आर लीवर एंड बोन्स। क्या बोल रहा है कि हमारे बॉडी में जो मेन अल्कलाइन फॉस्फेटेज का जो दो मेन सोर्स है वह लीवर और बोन्स है, जिसके थ्रू हमारे बॉडी में ALP आता है। हमारे बॉडी में ALP आने का सबसे मेन जो दो सोर्स है, स्रोत है, वह क्या है? लीवर और हड्डी। नेक्स्ट हाई लेवल ऑफ ALP में इंडिकेट्स लीवर डिजीज और सर्टेन बोन डिसऑर्डर। मतलब जब हमारा अल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर हमारे बॉडी में हाई लेवल पे है तो या तो पेशेंट को लीवर डिजीज हुआ है या फिर किसी टाइप के बोन डिसऑर्डर मतलब किसी टाइप के बोन में प्रॉब्लम है। बट एन ALP टेस्ट एलोन कैन नॉट डायग्नोज एनी डिजीज। बट अकेला ALP टेस्ट, अकेला अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट करके हम किसी भी डिजीज या किसी भी कंडीशन के ऊपर नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमें और सारा टेस्ट करना पड़ेगा। पर सिंगल सिर्फ ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज करके हम नहीं पता कर सकते या तो लीवर का प्रॉब्लम है या हड्डी का प्रॉब्लम है, क्योंकि लीवर के लिए सिर्फ अल्कलाइन ही बढ़ा है तो इसका मतलब हम नहीं बोल सकते कि पेशेंट को लीवर का प्रॉब्लम है या फिर हड्डी का प्रॉब्लम है। तो इसको कोरिलेट करने के लिए हमें और सारी टेस्ट का जरूरत पड़ेगा। वही यहाँ पे बोल रहा, बट एन ALP टेस्ट एलोन कैन नॉट डायग्नोज एनी डिजीज। मतलब सिर्फ ALP टेस्ट, सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेटेज अकेला टेस्ट करके हम किसी भी डिजीज के डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हाई या लो लेवल ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज दैट्स इंडिकेट्स। अगर किसी पेशेंट को अल्कलाइन फॉस्फेटेज हाई है या लो है तो वह किस टाइप की बीमारी इंडिकेट्स करता है? तो पेशेंट को या तो लीवर डिजीज हुआ रहेगा, जॉन्डिस हुआ रहेगा, एब्डोमिनल पेन हुआ रहेगा, बोन पेन होता रहेगा, ज्वाइंट पेन होता रहेगा मतलब हड्डी में पेन होता रहेगा, ज्वाइंट मतलब जोड़ में पेन होता रहेगा, इनलार्ज और एबनॉर्मल शेप्ड बोन्स, उसका जो हड्डी है वो बड़ा हो गया रहेगा या एबनॉर्मल शेप में हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया रहेगा, या फिर बोन हड्डी टूटा हुआ रहेगा। ऐसे कंडीशन में जो ALP होता है उसका वैल्यू हाई या लो हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसका नॉर्मल रेंज का। नॉर्मल रेंज, तो नॉर्मल रेंज मोस्टली जो होता है वह 44 to 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। बट यहाँ पे
मोस्टली हमारे पास जो कमेंट्स आते हैं उसमें आते हैं कि हमने जो टेस्ट किया था उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज का वैल्यू कहीं पे 40 to 120 है, कहीं पे 60 to 140 है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो नॉर्मल रेंज है इसका शुरू से ही एक फंडा चलता आ रहा है कि जो नॉर्मल रेंज होता है वो हर एक लैब का ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक लैब में जो केमिकल यूज करते हैं वो सब अपने अपने अलग अलग कंपनी के यूज करते हैं। तो हर एक कंपनी का अलग अलग नॉर्मल रेंज होता है, हर एक लैब का अपना अलग अलग नॉर्मल रेंज होता है। तो इसके लिए जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज या कोई भी आप जो ब्लड रिपोर्ट देखते हैं तो उनके बगल में जहां पे आपका वैल्यू रहता है उसके बगल में रेफरेंस रेंज करके लिखा रहता है। तो आप उससे वैरी कर सकते हैं कि वहां पे क्या लिखा है, उन्होंने नॉर्मल रेंज क्या दिया हुआ है। उसके अगर आगे है, अगर किसी को 140 तक ही है, किसी लैब का रिपोर्ट्स में नॉर्मल रेंज 140 है, 147 अगर आ रहा है तो ज्यादा है, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि जो लैब का जो रेफरेंस रेंज है, जिस लैब से आप टेस्ट कर रहे हैं वहां पे जो रेफरेंस रेंज है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि लो है या ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है कि जब हम अल्कलाइन का टेस्ट करते हैं तो वह अल्कलाइन फॉस्फेटेज या कोई भी टेस्ट करते हैं तो वह जो लैब उस टेस्ट को परफॉर्म किया है उसने उसका रेफरेंस रेंज क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वैल्यू लो है या हाई है। ठीक है, बट ओवरऑल जो एक नॉर्मल रेंज है वो 44 to 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है, आयु पर लीटर है। ओके, बट यहाँ ध्यान देना और जरूरी है कि एएलपी का जो लेवल होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का जो लेवल होता है वो एज, जेंडर और पर भी कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसमें दो फैक्टर होता है, एक एज और दूसरा जेंडर। एज और जेंडर के ऊपर भी थोड़ा बहुत वैल्यू इधर उधर होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अल्कलाइन लेवल जो होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का जो लेवल होता है इज टिपिकली एलिवेटेड ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी ड्यू टू बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि जो एएलपी का लेवल होता है वो बच्चे में, चाइल्डहुड मतलब बचपन में, और युवावस्था मतलब प्यूबरिटी जो युवावस्था में है उसमें जो उसका अल्कलाइन का जो लेवल होता है, वैल्यू होता है, वह डिफरेंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कंडीशन है चाइल्ड और प्यूबर्टी का, उसमें जो बोन होता है वो डेवलपमेंट फेज में रहता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट एंड ग्रोथ फेज में रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा अल्कलाइन का वैल्यू ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, एंड दूसरा जो है बिटवीन द एज ऑफ 15 to 50, 15 से 50। ठीक है, बिटवीन द एज ऑफ 15 to 50 ईयर्स एएलपी लेवल आर स्लाइटली हाइयर इन मेल्स देन फीमेल। 15 से 50 साल का जो एज होता है उसमें महिला मतलब लेडीज से ज्यादा वैल्यू पुरुष में अल्कलाइन फॉस्फेटेज का पाया जाता है। तो वो यहीं पे बोल रहा है कि 15 to 50 ईयर्स एएलपी लेवल आर स्लाइटली हाइयर इन मेल्स देन फीमेल एंड एएलपी लेवल ऑल्सो राइज इन द प्रेगनेंसी। जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है वह प्रेगनेंसी वाले फेज में भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अल्कलाइन फॉस्फेटेज उसमें प्लासेंटा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है इसमें जो हम ध्यान देने वाला है कि हाई लेवल ऑफ एएलपी दैट इंडिकेट्स क्या क्या, अगर किसी पेशेंट को हम नॉर्मल रेंज से ज्यादा अगर उसके शरीर में अल्कलाइन फॉस्फेटेज पा रहे हैं, और किसी को अल्कलाइन फॉस्फेटेज हाई हो गया हुआ है, हाई लेवल मतलब ज्यादा हो गया है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज दैट्स इंडिकेट अगर किसी पेशेंट में अल्कलाइन फॉस्फेटेज का वैल्यू ज्यादा हो गया हुआ है तो वह क्या बीमारी हो सकता है, कौन कौन सी बीमारी उसको होने की चांसेस है। तो उस पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसका जो एएलपी वैल्यू है वो बॉडी में बढ़ के आया है। और बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ एएलपी दैट्स इंडिकेट्स, अगर ब्लड में हाई लेवल मतलब ज्यादा वैल्यू अल्कलाइन फॉस्फेटेज का हो गया है तो पेशेंट किस किस कंडीशन में हो सकता है जिसकी वजह से उसको इतना ज्यादा वैल्यू आ रहा है, हाई आ रहा है। तो पहला तो है लिवर डिजीज मतलब लिवर सिरोसिस में ज्यादा आया रहेगा, या एक होता है कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, इस कंडीशन में भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज्यादा आ सकते हैं। नेक्स्ट होता है बाइलरी डिजीज, अगर बाइलरी सिस्टम बाइलरी डक्ट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी यह बढ़ जाता है बाइलरी डिजीज के बाद। नेक्स्ट होता है बोन मेटास्टैटिक्स, बोन मेटास्टेसिस।
बोन मेटास्टेसिस। नेक्स्ट जो होता है हाइपर पैराथायराइडिज्म। नेक्स्ट होता है हाइपर थायराइडिज्म। नेक्स्ट जो होता है वह होता है ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। नेक्स्ट जो होता है वह होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। तो इस सब टाइप में जो होते हैं ब्लड लेवल, ब्लड का जो अल्कलाइन लेवल है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल है, वो बढ़ जाता है। तो हमारे ब्लड टेस्ट में, हमारे बॉडी के ब्लड में अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल अगर ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट को क्या क्या हो सकता है? तो लीवर सिरोसिस हो सकता है, कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है, वाइलरी डिजीज हो सकता है, बोन मेटास्टेसिस हो सकता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से, या फिर हाइपर थायराइडिज्म, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा जो एक टाइप का कैंसर है हड्डी का, एंड ऑस्टियोमलेशिया की वजह से पेशेंट में हाई लेवल ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो होता है कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज लो क्यों होता है, लो किस बॉडी में होता है, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज लो क्यों हो जाता है, लो अल्कलाइन फॉस्फेटेज किसकी वजह से होता है? बहुत बार हम करते हैं तो पेशेंट में देखते हैं कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज का वैल्यू लो है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका 3-4 कारण है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में अल्कलाइन फॉस्फेटेज लो हो जाता है। कौन कौन से कारण है? तो एक जो इसका मेन सबसे इंपोर्टेंट कारण है उसे हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो इसका कारण है वो जिंक डिफिशियंसी। नेक्स्ट जो कारण है वह है मैग्नीशियम डिफिशियंसी। मैग्नीशियम डिफिशियंसी। नेक्स्ट जो कॉजेज है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट जो है वो एक विल्सन डिजीज। तो जो इस सब टाइप के पेशेंट रहते हैं उसमें जो हमारा अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल है वह कम जाता है। तो हमारे बॉडी का अल्कलाइन फॉस्फेटेज का जो लेवल है वह किस कंडीशन में कमता है? तो पहला होता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषित, जिसकी बॉडी विकसित नहीं हुआ है पूरा पूर्ण रूपेण, कुपोषण का शिकार जो होता है, सूखा टटा हुआ जो बच्चा दिखता है, जिससे हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, तो उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज लो आ सकता है। नेक्स्ट होता है जिंक डिफिशियंसी। जिस पेशेंट का, जिस आदमी का अगर बॉडी में जिंक की कमी है उसको भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज लो देखने को मिलता है। जिस बॉडी में, जिस पेशेंट में मैग्नीशियम की अगर कमी है तो उसको भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज की वैल्यू कम होगी। हाइपोथायराइडिज्म, जिसका थायराइड है वो अपने नॉर्मल रेंज से अगर कम है तो उसकी वजह से भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज में लो देखा गया है। नेक्स्ट जो एक डिजीज है जिसे हम बोलते हैं विल्सन डिजीज, उसमें भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज कम लोअर साइड में देखा गया है, ठीक है। तो इस ढंग से हमने देखा है कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलते हैं एक अलग वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, ओके।